भारत एकता मंच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा ऐसे कई सारे धर्म इस मंच से जुड़े हुए हैं और हमेशा से एकजुटता का वो काम करते आए हैं। हाल ही में आपने देखा कि बीजेपी के लीडर रवि कुमार ने जिस तरीके से कमेंट्स किए डीसी गुलबर्गा फौजा तरन्नुम जी के लिए, इस पर तो हर जगह से इसकी निंदा हो रही है। और भारत एकता मंच ने इस बात को समझते हुए सभी लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर डीसी फौजा तरन्नुम जी को बैक किया और कहा कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये बेबुनियाद और गैर जरूरी हैं और एक ऑनेस्ट ऑफिसर को इस तरह से पब्लिकली डिफेम करना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को चलते हुए उन्होंने कई सारे जगहों पर मेमोरेंडम्स और लेटर्स भी भेजे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन को ये गया है, होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका न्यू दिल्ली तक भी ये बात पहुंचाई गई है, ऑनरेबल गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। साथ साथ एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज की गई है स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में, जहां पर शकील अंगड़ी जी को ये कंप्लेंट दी गई है। और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर भी लेटर्स दिए गए हैं। इस मौके पे सैयद मुस्तफा खादरी प्रेसिडेंट, गुरमीत सिंह सलूजा वाइस प्रेसिडेंट, फादर स्टैनली लोबो वाइस प्रेसिडेंट, हाफिज मोहम्मद फकरुद्दीन सेक्रेटरी, प्रोफेसर संजय महाकाल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, लक्ष्मीकांत हुबली ऑनरेबल सेक्रेटरी, मिराज पटेल असिस्टेंट सेक्रेटरी, इकबाल अली ट्रेजरर, बसराज रेवोर, डॉक्टर प्रभु खानेपुरे, अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, राघवेंद्र फरताबाद, हैदर अली बागबान और एंटायर टीम यहाँ पर मौजूद रही। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharai Group of Institutions, and by Ideal Vidji. जो पार्टी के चीफ विप एमएलसी एन रवि कुमार जो हमारे डीसी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ जो उन्होंने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिए थे, उन्हें पाकिस्तानी ऐसा बोले, उन्होंने एक बार नहीं बोले, दो बार रिपीटेडली पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोले। ये बहुत शर्मनाक की बात है। एक एमएलसी रहते हुए, जिम्मेदार रहते हुए भी ये पब्लिक सर्वेंट को ऐसा बोलना, ये मैं समझता हूँ ये एंटी नेशनल है। जरा देखिए 1937 में जब बंगाल में जिन्ना का जो गवर्नमेंट हुआ था बंगाल प्रोविंस में, आरएसएस वाले उसके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाए थे। आरएसएस वाले मिलके जिन्ना के साथ 1937 में गवर्नमेंट बनाए। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो और एक देखिए, जो एलके अडवाणी खुद पाकिस्तान जाके जिन्ना के मतलब मजार पर माथे टेक कर आए। अटल बिहारी वाजपेयी खुद बिन बुलाए पाकिस्तान जाके मिलके आए। हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आए। उन्होंने खुद करते, लेकिन ना इल्जाम किसी देशभक्त के ऊपर डालना बोले तो ये कैसा है? ये रियली ये बहुत शर्मनाक की बात है। खुद पाकिस्तान से अच्छे से रिश्ते बनाते, पाकिस्तान जाते आते, लेकिन जो अच्छे सच्चे देशभक्त है, जो सच्चे ये अपने वतन के लिए काम करते हैं, वतन के लिए मिटते हैं, इस धरती को अपना धरती मानते हैं, उनको पाकिस्तान बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, बहुत मतलब क्या है, अपने चोरी छुपाने के लिए उन्होंने क्या करे, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे। ये ऐसे बहुत सारे हादसा, बहुत सारे देखिए। अब साध्वी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो उनके साथ जो पुरोहित जोशी जितने भी लोग हैं, जो मालेगांव का ब्लास्ट करके मुसलमान पर डालते, खुद टेररिस्ट काम करते, मुसलमान पर डालते हैं ये लोग। तो इससे क्या जाहिर होता है कि अपने चोरी छुपाने के लिए जो एक सच्चे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाना, ये मतलब क्या, ये गैर कानूनी भी होता है, ये एंटी नेशनल बोलते हैं हम। ये देशद्रोही का काम उन्होंने कहा है, इसलिए इसके खिलाफ हम कड़ी की कड़ी सजा होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसी टेंडेंसी आगे बढ़ेगा। आज इन्हों बोलते, कल दूसरे लोग बोलते हैं। इसलिए इसके ऊपर कड़ी सजा होना चाहिए। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, गवर्नर और स्पीकर को हम इसके मतलब जो हमारे मेमोरेंडम भेजे हैं, और यहाँ ये पुलिस में एफआईआर दर्ज करने आए थे, वो भी दर्ज हो जाएगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं इसका मुंह तोड़ हम जवाब मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सिंह सलूजा भारत एकता मंच वाइस प्रेसिडेंट आज
एक बहुत ही दुखद घटना के तहत हम डीसी ऑफिस से होते हुए पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमारे यहाँ के एमएलसी एल रवि कुमार ने हमारे यहाँ की जो डीसी मैडम है शाजिया तरन्नुम साहिबा के खिलाफ बहुत ही अपशब्दों का और बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीच में एक मुस्लिम कौम को टारगेट करते हुए उनको पाकिस्तानी बताया गया और उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो कि अशोभनीय है। इसके पहले भी हमारी एक वीरांगना सैनिक के मेजर के खिलाफ भी हमारे एमपी के एक मिनिस्टर ने गलत बयानबाजी करके उनको भी पाकिस्तानियों की बहन, मुसलमानों की बहन बोल के अटैक करने भेजे। ये क्या चल रहा है? ये हिंदुस्तान की जो फिजा को खराब करने की जो बीजेपी के मिनिस्टरों के द्वारा बेलगाम घोड़ों की तरह जो कि अपनी जबान पे काबू न रखते हुए इस देश की फिजा को खराब करने की जो नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, इससे देश की फिजा खराब होती है। मैं मीडिया के माध्यम से और जनता की तरफ से सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे मिनिस्टरों के खिलाफ या ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको अपनी पोस्ट से बर्खास्त किया जाए और इनको सजा दी जाए, जेल में भरा जाए, ताकि ये जो कि हमारे देश का मनोबल बिगाड़ रहे हैं और देश की जो कौमी एकता है, जो हमारी देश की अखंडता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बसती है, उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ये नाकाम हो और ये जो मोहब्बत है, आप इसका जो भाईचारा है हिंदुस्तान में, ये सदा बना रहे। इसी के लिए, इस भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने यहाँ पर एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू, रीजनल एआरसी के थ्रू हमने अपना मेमोरेंडम दिया है भारत एकता मंच की जानिब से, जिसमें कि हमने एक कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नर और गृह मंत्री को भी हमने एक कॉपी भेजी है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये जो दोषी है इनको निलंबित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी देश की जनता को अनुग्रहित करें और देश की जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। बहन शाजिया को हम बहन सोजिया तरन्नुम को इस मीडिया के थ्रू हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बहन आप अकेली नहीं हो, हम आपके साथ हैं। आप हमारी देश की बेटी हो, हमारी बहन हो। आपके ऊपर आक्षेप होना या हमारे ऊपर है, इसलिए हम इसका खंडन करते हैं, पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। जय हिंद, जय कर्नाटक। हम आज यहाँ पर स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन आए हैं भारत एकता मंच की जानिब से। उसकी वजह यह है कि जैसा कि फौजिया तरन्नुम डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के ऊपर एन रवि कुमार एमएलसी बीजेपी के बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, काबिल मज़म्मत हैं। मैं सबसे पहले वो अल्फाज और उनकी उस हरकत को, नाज़ेबा हरकत की मज़म्मत करता हूँ कि उन्होंने एक IAS ऑफिसर जो कि हिंदुस्तानी सरकार उनको बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड भी दी है जनवरी के महीने में, वैसी शख्सियत को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान से आए हैं क्या या पाकिस्तान के तौर पे काम कर रहे हैं, बेहुदा किस्म की बातें की हैं। वो बहुत ही मज़ाक़ ख़ैज़ है और मज़म्मत के काबिल है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ADC को एक मेमोरेंडम दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उनके ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को मेमोरेंडम दिया गया DC के ज़रिए। और उनसे मुलाकात करके हमने उनके साथ में हैं बोल के हमने ये बता दिया कि गुलबर्गा के लोग कोई भी मज़हब के, कोई भी ज़ात के मानने वाले होने दो, जब यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट के ऊपर अटैक होता है और उसको ज़ात का नाम लेकर उसके शान में गुस्ताखी की जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। उसी ज़िमन में भारत एकता मंच के तमाम लोग जैसा कि गुरमीत सिंह, प्रोफेसर संजय महाकाल, हमारे साहिब क़िबला मुस्तफ़ा क़ादरी साहब और हमारे लक्ष्मीकांत हुबली साहब, इकबाल अली साहब इंडिया बैतुल माल के, और हम तकरीबन लोग यहाँ पर आए जमा हुए हैं। और प्रभु खानापुरे साहब प्रोफेसर रिटायर्ड और तमाम के वफद के तौर पर हम यहाँ पर स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन को आए हैं कि हमारी ये शिकायत है कि एन रवि कुमार MLC और चीफ विप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उस लिहाज से हम यहाँ पर जमा हुए हैं और कितने भी कड़ी अल्फाज में ये इनकी मजम्मत की जाए कम है, काबिल मजम्मत है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal Vidji.